बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद गर्ल्स। मेरा नाम नाज़िया आतिफ़ है, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। जी गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है चच्चा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। चच्चा छक्कन एक फ़र्जी किरदार है जो कि इम्तियाज़ अली ताज साहब ने अपनी मुख्तलिफ कहानियों में इसके बारे में लिखा है। आज भी चच्चा छक्कन के ऊपर उन्होंने ये कहानी लिखी है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि घर में मुख्तलिफ मसाइल में चच्चा छक्कन जब इन्वॉल्व होते थे, उसमें अपना दखल देते थे, तो किस तरह वो सारा काम ख़राब हो जाता था। जो काम ना आता हो उस काम को नहीं करना चाहिए, और जो काम जिसका होता है वो ही करे तो वो उसको मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकता है। चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चच्ची एक दो बार नहीं बीसियों मरतबा चच्चा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। बीसियों मरतबा मतलब बहुत बार। आप भी हलकान होते हो, हलकान का मतलब है थकते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो। चच्चा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते, नाशनासी मतलब कि कोई उनको जानता नहीं है तो वो गुस्से में आ जाते और चिढ़कर कहते, भला साहिब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी। वो कहते अच्छा जी ठीक है, अब मैंने सुन लिया, आइंदा कभी मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा, अगर दिया तो जो चोर को सजा दी जाती है वही आप मुझे दे देना। लेकिन दखल दर माकुलात का उन्हें कुछ ऐसा ला इलाज मर्ज है। दखल दर माकुलात यानी किसी बात में खामखा दखल देना कि जहां कोई मौका मिला फिर लंगोट का तैयार, यानी जहां भी मौका मिलता था वो फौरी तौर पर उसमें अपना अमल दखल कर लेते थे। आज ही दोपहर की सुनिए, चच्ची का जी अच्छा ना था। जी अच्छा ना था मतलब उनकी तबीयत खराब थी, गला आ गया था, गला खराब था, उसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। हरारत मतलब बुखार था। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। वो लेटी भी अपने सेहन में कमरे में लेटी हुई थी कि धोबन धोने के लिए कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने कहा बरीठन, बरीठन का मतलब ही धोबन होता है। आज जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइए तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली, बीवी जी बरीठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था। बरीठा का मतलब है धोबी। भट्टी चढ़ा रहा था मतलब कि आज रात उसने कपड़े धोने हैं। कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। चच्ची ने कहा अब जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चच्चा छक्कन परले दलान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। चच्चा छक्कन दूसरे बरामदे में बैठे मियाँ मिट्ठू को के साथ बातें कर रहे थे। कहीं चच्ची की बात सुन पाई, उन्होंने चच्ची की बात सुन ली। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे। झट उधर आ पहुंचे, फौरन आ गए, बोले क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को, हम दे देते हैं। चच्ची बोली है खुदा के लिए तुम रहने दो, हलकम डालोगे सारे घर में। हलकम डालोगे मतलब सारे घर वालों को परेशान कर दोगे। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है। चचा कब रुकने वाले हैं भला? बोले वाह कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं कि ये तो एक छोटा सा काम है, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। चच्ची बुड़बुड़ाती हुई करवट ले पड़ रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। चच्ची गुस्से में आके करवट लेकर लेट गई और चचा ने धोबन को कपड़े देने की तैयारी शुरू की। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जाले लेने मतलब घर में से कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा। जो भी उनको कपड़ा मिला उन्होंने उसको देखा, जांचा, नीचे फैलाकर देख लिया। कमबख्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है, ये झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। मालूम होता था चच्चा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक? कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। असबाब की कोठरी मतलब सामान रखने का कमरा, स्टोर वगैरह। 5 मिनट बाद उधर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। बंद करो। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दलान में ढेर लगा दो सबका। चचा छक्कन ने सबको हुक्म देने शुरू कर दिए कि सारे घर वाले मैले कपड़े ढूंढे और दालान में उसका ढेर लगा दे। बंदू तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला, और सुनना वो छुट्टन या बन्नू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है। परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइए और देख। खोलता लाइए मतलब ले आना उसको। एक बुनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पहुंचे थे
اس سے وہ بھی لیتا آنا. جب بھاگ کر جا امامی تو بچوں کے کپڑے جمع کر، ہر کونے اور طاق کو دیکھ لیجیے، یہ بدماش کپڑے رکھنے کو نئی سے نئی جگہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. انہوں نے نوکر کو بہت سارے کام دیے کہ یہاں سے کپڑے اٹھا لائے اور بچوں کے کمرے میں سے بھی کپڑے ڈھونڈ کر رہے اور ہر کونے میں سے کپڑے نکال کر لے کر آئے. نوکر روانہ ہوئے تو بچوں کی باری آ گئی. نوکروں کو حکم دے دیا تو بچوں کو بھی انہوں نے کام دینے کی تیاری کی. کہاں گئے یہ سب کے سب؟ اور چھٹن لیجئے، ملاحظہ فرمائیے آپ کی صورت. ارے یہ کیا حال بنایا ہے؟ کوئلوں میں کہاں جھا گھسا تھا؟ اتار اپنے کپڑے، نئے کپڑے پھر ملیں گے، پہلے میلے کپڑے یہاں لا کر رکھ دو. رکھ. اور یہ بنوں کدھر گئی؟ میں کہتا ہوں آخر یہ مرض کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چھٹن کو انہوں نے دیکھا تو جی اس کا حلیہ گندا تھا. انہوں نے کہا تم کیا کوئلوں میں گھس گئے تھے جو اتنے میلے کپڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو تم پہلے یہ جو پرانے کپڑے پہنے ان کو اتارو، دھونے کے لیے دو، اس کے بعد تمہیں نئے کپڑے ملیں گے. اس کے بعد انہوں نے بنوں کے بارے میں پوچھا کہ بنوں کدھر گئی ہے؟ جہاں کام کی صورت دیکھی کسک جانے کی ٹہرالی. جہاں تم لوگ کام دیکھتے ہو وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر لیتے ہو. چلو اندر ایک کاغذ اور پینسل لا کر دو ہمیں، آخر لکھے بھی جائیں گے کپڑے یا نہیں. للو تم بستروں میں سے میلی چادریں اور تکیوں کے غلاف نکال لاؤ. غرض ایک 5 منٹ میں گھر کی یہ حالت ہو گئی گویا آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ 5 منٹ میں پورا گھر جو سا ہے وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہاں پر آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہو. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی چارپائی کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی کونے جھانکتا پھر رہا ہے، کسی نے لپیٹے ہوئے بستر سے کشتی شروع کر رکھی ہے، کوئی کپڑے اتار تولیہ لپیٹے بھاگا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سننے میں آ رہے ہیں. سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سٹی گم ہے، ٹکرے لگ رہی ہیں. سٹی گم ہونے کا مطلب کہ گھبرائے ہوئے ہیں سب. جی گرلز یہاں تک ہمارا ہاف چیپٹر ہو گیا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ جو سے ہیں ان کے میننگز کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا ہاف چیپٹر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اوکے گرلز، گڈ لک. اللہ حافظ.